अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पल स्पेस। ये आज का हमारा टॉपिक है, इस पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, इस सीरीज़ में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर ली हुई है। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इनके जो लिंक्स होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह रहमान मिल जाएंगे। और अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका यहाँ जो आपके टॉपिक्स हैं उनके लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, 8 है 18। तो देखते जाए, नए नए चैप्टर स्टार्ट की हुई है, 31 है इसमें। तो देखते जाएँ, 30 टू 33 है। तो लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर में 34 का बी पार्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं सैम्पल स्पेस के मुतल्लिक। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक का तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु अल्लाह। तो देखिए सैम्पल स्पेस, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन क्या है। अ सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जो पॉसिबल यील्ड्स होते हैं, जो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, जो पॉसिबल नताइज होते हैं जो हमारे पास एक किसी एक्सपेरिमेंट में, उसके सेट को हम सैम्पल सेट का नाम, सैम्पल स्पेस का नाम देते हैं। या इसकी जो अदर डेफिनेशन है वो ये है कि एन एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसेस आर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम विच रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। यानी कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है या ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं, जो आउटकम्स होते हैं, जो हमारे पास नताइज होते हैं, वो ऑब्जर्व किए जाते हैं या रिकॉर्ड किए जाते हैं एज अ पॉइंट्स। उसको हम सैम्पल स्पेस का नाम देते हैं। तो अब इसको हम देखें कि जो सैम्पल स्पेस होता है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, डिनोट करते हैं ऐसे। ओके, और इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं, जो हमारे पास दरमियानी ब्रैकेट होती है, मिडिल ब्रैकेट होती है। इसको हम डिनोट करते हैं। अब हम मिसाल के तौर पर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हम सपोज करें हमारे पास एक कॉइल है, सॉरी कॉइन है। ओके, यानी कि सिक्का है हमारे पास। अगर हम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी भी चलता है, जब 5 रुपये का और 2 रुपये का सिक्का चलता है, जिसमें एक तरफ बाबा कायदे आज़म की फ़ोटो बनी होती है और दूसरी तरफ हमारे पास पार्लियामेंट या गवादर की पिक्चर बनी होती है। तो मैं सपोज़ करता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान में सिक्का चलता है, जो बाबा कायदे आज़म रहमतुल्लाह की जो पिक्चर है, उसकी पिक्चर को मैं हेड का नाम दे रहा हूँ, और जो इसकी जो बैक साइड है यानी कि पार्लियामेंट की जो पिक्चर होती है उसको मैं टेल का नाम दे रहा हूँ। जब मैं कॉइन को ऊपर उछालता हूँ, टॉस करता हूँ, तो अब हमारे पास पॉसिबल जो आउटकम्स हैं, यानी कि जब मैंने टॉस टो कॉइन को ऊपर उछाला तो मेरे पास दो आउटकम्स हैं, यानी मेरे पास दो नतीजे हैं, दो रिजल्ट्स हैं। क्या होगा, या तो हेड आएगा, ओके, या फिर टेल आएगी, एक चीज़ होगा। यानी कि या फिर बाबा कायदे आज़म की फ़ोटो आएगी, या फिर जो हमारे पास गवादर की पिक्चर, या फिर जो पार्लियामेंट की जो हमारे पास कौमी असम्बली के जो पार्लियामेंट की पिक्चर है वो सामने आएगी। तो हेड आएगी या टेल आएगी, इन दोनों चीज़ों को हम कहते हैं आउटकम्स। ये हमारे पास आउटकम्स हैं, या इसको हम रिजल्ट्स का नाम देते हैं। ओके, या इसको हम यील्ड्स का नाम देते हैं, या इसको हम नताइज का नाम भी देते हैं। डन हो गया। तो अब सैम्पल स्पेस क्या होता है कि सैम्पल स्पेस जो हमारे पास होता है, सैम्पल स्पेस हमारे पास यही दोनों चीज़ होती है, या हेड आएगा या टेल होएगा। यानी कि जब भी कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसमें उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, जितने भी ख्वाह वो लो ग्रेड का हो या हाई ग्रेड का हो, जो भी नतीजा होगा उसको जब हम एक ब्रैकेटिव फॉर्म, एक सेट की फॉर्म में लिख लेंगे तो हमारा वो सैम्पल स्पेस बन जाएगा। डन हो गया। अगर इसी तरह हम डाई की एग्जांपल है, जो लूडो हम खेलते हैं, वैसे खेलनी नहीं चाहिए अगर शहर लगा कर खेल रहे हैं। तो देखें, अगर लूडो में हमारे पास दाना होता है तो उसमें एक हमारे पास एक वो होता है, तो दूसरी जानिब पर हमारे पास ये होता है, तीसरी जानिब पर हमारे पास 3 डॉट्स होते हैं, और एक जानिब पर हमारे पास 4 डॉट्स होते हैं, और एक जानिब पर हमारे पास 5 डॉट्स होती हैं, और एक जानिब पर हमारे पास 6 डॉट्स होते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है कि जब हम लूडो को ऊपर उछालेंगे, टॉस करेंगे या आप उसको फेंकेंगे, तो एक चीज़ आएगी, या फिर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 या 4 या 5 या 6 आएगा। तो अब हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम पहुँच चुके हैं कि 6 मुमकिन है ये भी आ जाएगा, मुमकिन है ये भी आ सकता है, मुमकिन है ये भी आ सकता है, मुमकिन है ये भी आ सकता है।
ओके, तो इसलिए हम इधर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो यही हमारे पास सैम्पल स्पेस होता है। ओके, इसी को हम सैम्पल स्पेस का नाम देते हैं। और जो हमारे पास सैम्पल स्पेस जितने आउटकम्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उसको हम नाम देते हैं सैम्पल पॉइंट का। सैम्पल पॉइंट्स का नाम देते हैं। ये सैम्पल पॉइंट है, ये भी सैम्पल पॉइंट है, ये भी सैम्पल पॉइंट है, और सिमिलर ये भी सैम्पल पॉइंट है, ये भी सैम्पल पॉइंट है, और ये मिल जाएंगे तो हम इसको हम सैम्पल पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। डन हो गया। तो अगर हम इसको मज़ीद डिटेल में देखना चाहें कि जो हमें इन एग्जांपल ली हुई है हेड टू हेड एंड टेल की, यानी कि जब हम एक कॉइन को यानी कि सिक्के को उछालते हैं, उभारते हैं, ऊपर टॉस करते हैं, तो उसको हम कई फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम बात करना चाहें कि अगर हम उसको लिस्ट की फॉर्म में लिखना चाहें, तो लिस्ट में हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास दो कॉइन्स हैं, दो सिक्के हैं। ओके, तो लिस्ट की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, जब दो सिक्कों के ऊपर छालेंगे क्या होगा, या तो एक कॉइन का हेड आएगा, दूसरे कॉइन का भी हेड आएगा। ये भी हो सकता है कि एक कॉइन का टेल आ गया, दूसरे कॉइन का भी टेल आ गया है, या फिर एक कॉइन का हेड आ गया, दूसरे कॉइन का टेल आ जाएगा। या ये भी मुमकिन है कि एक कॉइन का पहले टेल आ जाएगा और फिर सेकंड का हेड आ जाएगा। दो कॉइन्स है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास 4 क्या है, आउटकम्स हैं। ये लिस्ट की फॉर्म इसको हम लिखा है। अगर हम इसी को हम अगर हम टेबल की फॉर्म लिखना चाहें, टेबल की, ओके, तो इधर हम हेड लिखेंगे, इधर हम टेल लिखेंगे, इधर भी हेड और इधर इधर भी टेल लिखेंगे। तो ये देख रहे हैं, तो इधर क्या होगा, हेड हेड होगा, इधर क्या होगा, हेड टेल होगी, इधर टेल हेड होगी, और इधर टेल टेल होगा। ये टेबल की फॉर्म बन चुकी है। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम ट्री डायग्राम की फॉर्म में लिखना चाहें, टी डायग्राम की फॉर्म लिखना चाहें, तो किस तरह लिख सकते हैं कि हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। डन हो गया। तो ये थे हमारे पास, ये ट्री फॉर्म है, क्योंकि ट्री दरख्त तो हमारे पास अपर साइड पर होता है। तो इधर क्या होगा, हेड हेड होगा, हेड हेड होगा, क्या होगा, हेड टेल होगी, टेल हेड होगी, या टेल टेल होगी। ओके, ये ट्री डायग्राम की फॉर्म लिख लिया हमने। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दिल करता है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं करता तो कोई रीज़न है तो वो कमेंट के थ्रू में आप लोगों को बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।